नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घनानंद कवित्व के जो अंतिम छंद हैं, छंद संख्या 18 से लेकर के 20 तक 3 छंद हैं, उन्हें इस कक्षा में पढ़ेंगे। जो छंद संख्या 18 है एक कवित्व छंद है। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में जो घनानंद के छंद संकलित किए गए वो कवित्व और सवैया दो छंद हैं। तो किसी कवित्व छंद में है और कोई सवैया में है। तो ये जो कवित्व छंद की रचना है, देखिए छंद। अति सूदो स्नेह को मारक, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँच चले तज आप नपो, जिसके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। इस छंद में नायिका ने अपने प्रिय के द्वारा उपेक्षा किए जाने के उपरांत अपने प्रिय पर उपालंब किया है और उपेक्षा सर्वसमर्पण के पश्चात उपेक्षा किए जाने के पश्चात ये जो प्रेम के लिए कि सर्वसमर्पण चाहिए और सर्वसमर्पण के पश्चात उसके प्रतिदान में प्रेमी के द्वारा भी उतना ही प्रेम अपने प्रिय को किया जाना चाहिए। तो ऐसे भाव की अभिव्यक्ति घनानंद ने इस रचना में की है। पहली पंक्ति है, वो देखिए। अति सूदो स्नेह को मार्ग, प्रेम का मार्ग है वह बहुत ही सरल है, अत्यंत ही सरल है। इसका मतलब उसमें किसी तरह का कोई दुराव, छिपाव, स्वार्थ, चतुराई नहीं चलती। उसमें सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सर्वसमर्पण के साथ प्रेम किया जाता है। तहाँ साँच चले तज आप न पो, कवि आगे कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में सिर्फ सत्य के द्वारा ही आरूढ़ हुआ जा सकता है। अर्थात हृदय में कपट, छल, अहम अगर है तो प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत ही पवित्र और सच्चा मार्ग है। आपनको का मतलब अपनापन अर्थात अहम भाव से लिया गया है। जज के कपटी जे निशांक नहीं, जो कपटी व्यक्ति हैं, जो स्वार्थी हैं, जो छली हैं, जिनके मन में किसी तरह का कपट है, ऐसे व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ होने में संकोच करते हैं। जिनको किसी तरह की शंका है वो प्रेम नहीं कर सकते। अर्थात निसंकोच पवित्र मन से ही प्रेम किया जा सकता है। कि प्रेम के बारे में सामान्य उक्ति घनानंद ने पहले इस छंद के पृष्ठभूमि के तौर पर कही है और आगे सीधे अपनी जो ब्रह की अनुभूति है उसको जोड़ती हैं। और घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कहते हैं कि हे मेरे प्यारे प्रियतम सुजान, सुनिए, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, कि मैंने तो आपको ही पढ़ा है, मेरे हृदय ने तो आपको ही पढ़ा है, अर्थात आपसे ही प्रेम किया है। इसलिए यहाँ और कोई दूसरा मेरे हृदय में चित्र है ही नहीं, आपका ही चित्र मेरे हृदय में बसा हुआ है। यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, अर्थात कोई दूसरा और दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। अपने प्रिय पर उपेक्षा भाव पर उपालंब करते हुए यहाँ पर नायिका कहती है कि तुम कौन धो मीन्स सी, कौन दो पार्टी, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हुए हो, बताइए कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो। मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, कि मनवर लेते हो और छटाक भी नहीं देते। अर्थात सर्वस्व समर्पण के पश्चात भी
मेरी उपेक्षा करते हो, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, अर्थात मेरे जो प्रेम है उसका कोई प्रतिदान नहीं करते। अब इस जो छंद है, लेह, मन और छटाक, ये जो श्लेषार्थ पूर्ण पद हैं, जो कि मन का आपको पता ही है कि मन एक माप है 40 किलो का जो होता है उसके लिए कहा गया, और छटाक एक छोटा सा भाग जो कि वजन का होता है। तो ऐसे ही मन, दिल और छटाक, थोड़ा सा भी भाव मन में होना, उसके लिए कहा गया है। तो इस छंद में जो वह व्याकुल हृदय की, मन से उपजी जो उपालंब का भाव है उसकी अभिव्यक्ति की गई है। और जैसे मैंने कहा कि कवित्व छंद की यति गति प्रशस्य है। अलंकार की दृष्टि से इसमें अनुप्रास, श्लेष जो अलंकार हैं वो मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। ब्रज भाषा की जो पदमैत्री है, मुहावरेदानी है, लक्षण और व्यंजनात्मक जो शक्ति है, भाषा का जो कई सामर्थ्य है, वो उसमें आप देख सकते हैं। प्रेम के संबंध में ऐसे सभी प्रेम मार्गी जो कवि हैं, जो भक्त कवि हुए, सभी ने प्रेम को पंथ कराल महातल भर की धार पे धावना, और जायसी जो प्रेम मार्गी कवि हैं उन्होंने भी इस तरह के कथन प्रेम के संबंध में बहुत सारी युक्ति उन्होंने कही है। तो समानांतर कथन के तौर पर विशेष में यहाँ लिखा जा सकता है। अगला छंद है छंद संख्या 19। कारी कूर कोकिला कहा को वेर काढ़ते री, कूक कूक अभी ही करे जो कि कोरी ले, पेंडे परे पापी एक कलापी ने सिद्धों से जो ही चातक की घातक तो ही तू ही कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सोजान बिना, आनंद के घन प्राण जीवन सोजान बिना, जाने के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, जो लोग करे आवन विनोद वर सावन में, तोलो रे डरारे बज मारे घने घोरी ले। ये भी कवित छंद की रचना है, और इस छंद में विरह व्याकुल नायिका पर जब प्रकृति के विविध तरह की जो घटनाएं हैं वो किस तरह का प्रभाव डालती हैं, उनको और अधिक विरह से व्यथित कर देती है, उसी का इसमें चित्रण किया गया है। मुख्य रूप से जो मोर, कोयल, पपीहा, चातक जो प्रेम के अनुभूति को और अधिक बढ़ाने वाले उसके प्रतीक हैं, उनका और बादलों की गर्जना आदि के आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है। उद्दीपन में और आलम्बन दोनों ही रूपों में यहाँ पर चित्रण किया गया है। पहली पंक्ति जो है, गृहिणी नायिका कोयल को संबोधित करती हुए कहती है कि अरे कोयल, कारी कूर कोकिला की काली, और कूर मीन्स क्रूर, निर्दयी, कि हे काली निर्दयी कोयल, तुम मेरे से कहाँ का बैर काट रही हो। कूक कूक अभी करे जो किन कोरी ले, कि तुम कूक कूक करके बार बार पुकार करके मेरा जो है दिल क्यों कमज़ोर कर रही हो, और मेरा जो दुख है उसे और क्यों बढ़ा रही हो। पेंडे परे पापी, पेंडे परे पीछे पड़े, द्वार पर खड़े पीछे पड़े, जो पापी, ये कलापी जो मोर, कलापी मोर, निषधौंस दिन रात जो ही, कि ये जो मोर हैं ये भी मेरे जैसे दिन रात पीछे ही पड़ गए हैं। अर्थात मोर हमेशा जो बोलते हैं तो नायिका को लगता है कि ये मेरा दुख और अधिक बढ़ाते हैं, तो ये एक तरह से पापी हैं, ये भी दुष्ट प्रकृति के हैं जो बोल बोल करके मेरा दुख बढ़ाते हैं। चातक घातक क्यों ही तू कान खोल ले, और ये जो चातक पक्षी है ये भी विश्वासघाती बन गया है, और ये बार बार पीहू पीहू बोल करके मेरा कानों को फोड़ने लगा है, अर्थात मेरी जो पीड़ा है उसको और अधिक बढ़ा रहा है विरह की, मुझे पिया की याद दिला रहा है, और इसलिए मेरे लिए और अधिक ये दुखदाई बन रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सो जान बिना, जान के अकेली सब घेरो दल जोर ले। कवि कहते हैं कि मेरे आनंद के घन
प्राण जीवन, मेरे आनंद, मेरे जीवन के आधार, मेरे आनंद के बादल, मेरे लिए आनंद देने वाले सुजान के बिना, कि मेरे साथ मेरे प्रीतम जो मेरे जीवन का आधार हैं वो नहीं है, उनके बिना मुझे अकेले समझ करके सब घेरो दल जोड़ ले, कि इन सभी ने, कोयल, मोर, चातक, पपीहा, इन्होंने सभी ने जो दल बना करके मेरा घेरा बना लिया है और मुझे ये मारने पर उतारू है। ऐसा मुझे अकेले समझ करके इन लोगों ने जैसे दल बना करके मुझे घेर लिया है। जोलो करे आवन विनोद बारे सावन वे, कि जोलो जब तक करें आवन, जब तक वे मेरे प्रिय प्रीतम आएंगे। विनोद बर सावन, विनोद मीन्स आनंद की बरसात करने वाले, अर्थात मुझे अतिशय आनंद देने वाले मेरे प्रिय जब तक आएंगे तब तक, तोलो तब तक, रे डरारे बज मारे, डरारे में डरावने डराने वाले, जब तक मेरे प्रिय आएंगे तब तक बज मारे घन घोरिले, कि ये जो कि बादलों तुम भी घनघोर होकर के वज्रपात कर रहे हो, बिजली जो है गिरा रहे हो, वज्रपात कर रहे हो, उमड़ घुमड़ करके गर्जना कर रहे हो, और इसलिए मुझे डरा रहे हो, कि तुम भी मुझे अकेली जान करके मुझे वज्रपात से डरा रहे हो। इस तरह से ये जो छंद है, इसमें गृहिणी नायिका की जो गृहानुभूति है उसकी उद्दीपन रूप में अभिव्यंजना की गई है। और जो कवि कल्पना है, बहुत ही सुंदर कल्पना इसमें देखी जा सकती है। अनुप्रास परिकर जो अलंकार हैं उनका प्रयोग इसमें आप देख सकते हैं। ब्रजभाषा की पदमैत्री, गति प्रशय, वियोग श्रृंगार, रस माधुर्य गुण, बॉडी रीति, लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्ति है उनका सौंदर्य आप यहाँ देख सकते हैं। एक लोक चाक्षुष लोक बिंब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि शोध सुधार है लेख्यो, ताहे के चारु चरित्र विचित्रण, यो पच के रुचि राख विशेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ने कहूँ अब रेख्यो, सो घन आनंद जान अजान न टूट की यो पर वाचन देखियो। ये आपके इस पाठ्यक्रम में घनानंद की अंतिम रचना है। और इस सवैया छंद है, सवैया छंद में घनानंद का जो काव्य है पूरी तरह से उपेक्षा से उपजा, वियोग श्रृंगार और वियोग की जो पीड़ा है उसकी मौनवधि पुकार से भरा हुआ है। और ये जो रचना है, ये छंद है, ये भी उसी तरह का एक उदाहरण है। अपने प्रियतम के उपेक्षा किए जाने के पश्चात नायिका उपालंब उनको देती है और कि एक निष्ठ अनन्य प्रेम का की उपेक्षा किए जाने की जो जी पीड़ा है उसी के अभिव्यक्ति छंद में आप देखने को मिलेगी। पहली पंक्ति देखिए, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन महान प्रण, जामधि शोध सुधारे लेख्यो, जामधि मीन्स जिसमें, शोधि शुद्ध करके सुधार करके लेख्यो लिखा, कि मैंने जो प्रेम का जो मंत्र है उस पूर्ण प्रेम के मंत्र को पूरी तरह से पूर्ण रूप से महान प्रण करके शुद्ध करके पवित्र करके उसे अपने हृदय के पत्र पर लिखा, ताही के चारों चरित्र विचित्रण, और अपने जो प्रेमी के जो विचित्र आकर्षक जो चरित्र है उसके जो क्रियाकलाप, जो अदाएं जो आकर्षक चरित्र के रूप में हैं उनको मैंने बहुत ही परिश्रम करके सृजा, अर्थात
लिखा। राखी विशेषो, विशेष रूप से मैंने उन्हें अपने जो प्रिय के जो आकर्षक अदाएँ हैं, आकर्षक रंग रूप है, आकर्षक कलाएँ हैं, उन सभी को मैंने बहुत ही परिश्रम करके अपने दिल में उन्हें बसाया, लिखा। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, जान आन कथा ने कहूँ अवरेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र, और इस तरह का मैंने जो हियो हित पत्र, हियो हृदय, हित हित मीन्स प्रेम, पत्र मैंने अपने हृदय के प्रेम पत्र पर इस तरह से अपने प्रिय के जो विचित्र चरित्र है उसको मैंने बहुत परिश्रम करके सृजा, लिखा। और आन कथा ने कहूँ अब रेखियो, और इस तरह से लिखा कि और कोई दूसरी कथा, कोई दूसरी प्रेम कथा उस हृदय के पत्र पर लिखी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आन कथा ने कहूँ अब रेखो, उस पर कोई और कथा अंकित नहीं हो सकती। अर्थात मैंने सर्वस्व समर्पण के करके शुद्ध पवित्र हृदय से अपने प्रिय को अपने मन मंदिर में बसाया, उनको सर्वस्व समर्पण के साथ एकनिष्ठ अनन्य भाव से प्रेम किया। सो घन आनंद जान अजान लो, तो घन आनंद कवि कहते हैं कि उस ऐसे पवित्र शुद्ध एकनिष्ठ अनन्य प्रेम पूर्ण हृदय के पत्र को जान अजान लो, मेरे प्रिय ने अनजान बन करके लो टूक कियो पर बाज न देखो, उसे टूक कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसको पढ़ कर के नहीं देखा। अर्थात मेरे हृदय में उनके प्रति जो प्रेम का एकनिष्ठ अनन्य असीम अथाह जो प्रेम था उसको उन्होंने अनुभूत नहीं किया, उसे समझा नहीं, और उसे उपेक्षा करके, मेरी उस प्रेम की उपेक्षा करके मेरा दिल का जो प्रेम पत्र है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया, अर्थात मुझे मेरे प्रेम की उपेक्षा कर दी। तो ये बात घनानंद ने इस विरह की जो उपेक्षा का भाव है उसी की अनुभूति की है। शास्त्रों में जो श्रृंगार रस का शास्त्रीय एक रूप है उपालंब उपेक्षा, तो उस उपेक्षा से उपजी जो पीड़ा है उसी का चित्रण इसमें किया गया है। इस छंद में अनुप्रास तो आपको सभी छंदों में देखने को मिलेगा ही। श्लेष है ये अंतिम पंक्ति, टूक कियो पर बात न देखो, और हियो हित पत्र, उसमें यमक अलंकार भी है और परिकर रूपक उपमा, ये सभी हितपत्र हियो हित पत्र जो है इसमें आप देख सकते हैं। सवैया छंद है, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया, सवैया छंद गति गति प्रशस्त है। ब्रजभाषा का जो पद लालित है वो हावरे गाने, उसकी जो व्यंजनात्मक सामर्थ्य है, शब्द सौंदर्य है, वो आप इसमें देख सकते हैं। घनानंद की का जो काव्य है विरह वेदना की पीड़ा से भरा हुआ है, और उनकी जो विरह वेदना है वह एक निष्ठ अनन्य प्रेम के भाव से युक्त है, उसकी अभिव्यक्ति छंद में आप देख सकते हैं। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित घनानंद के छंद हैं समाप्त होते हैं, और